बीजेपी विधायक ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर जो अमर्यादित टिप्पणी की थी उसको लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। खासतौर से जीतन राम मांझी के जो समर्थक लोग हैं उनमें काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। और पूर्णिया में उसी मामले को लेकर के ST-80 थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलोक यादव जी, साथ ही साथ उनके ST-80 समाज के कई लोग यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं कि ST-80 थाना आप आए हैं अभी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए, तो आप किस विषय पर प्राथमिकी दर्ज कराना चाह रहे हैं और क्या इसका पूरा ये विषय ये है, इस देश के और इस राज्य के सबसे बड़े सम्मानित नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जब अपने समाज के लोगों को संबोधित कर रहे थे तो जो पौराणिक व्यवस्था इस देश में, इस राज्य में चली आ रही है, मनुवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था के चलते वो अपने समाज के लोगों को जागृत कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि ये जो मनुवादी व्यवस्था है जिसमें दलितों के घर, पिछड़ों के घर जो पूजा कराने वाले लोग जाते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं, लेकिन नगदी दक्षिणा लेते हैं और आज भी दलितों के घर वो भोजन नहीं किया करते हैं। तो भारत का संविधान और समानता का संविधान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको समान अधिकार, समान रूप से न्याय दिलाने की बात की है और आज भी छूत और अछूत की बातें समाज में चली आ रही है। और उस बयान को लेकर खास जाति विशेष के लोगों ने मांझी जी को अपशब्द कहा, अपशब्द ही नहीं कहा, उनका जिह्वा काट लेने पर 11 लाख रुपए इनाम देने की बात उन्होंने घोषणा किया है। ये किसी भी सभ्य समाज में, सभ्य देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां संविधान पर और कानून के दायरे में रहकर सारे लोगों को जीना है, रहना है, उस देश में, उस राज्य में इस तरह की बयानबाजी निश्चित रूप से ये खतरनाक राजनीतिक की ओर मोड़ने का है। और SC-ST समाज ही नहीं, पिछड़े समाज और कोई भी सब समाज, चाहे वो सवर्ण हो, सारे लोगों ने इस तरह की हरकत का बीजेपी के जो वो राष्ट्रीय कार्य समिति के या प्रदेश कार्य समिति के नेता हैं गजेंद्र झा, जिसका नाम अखबारों में आया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने SC-ST थाना में एक्ट के तहत, क्योंकि ये मामला उनसे जुड़ा हुआ है, शेड्यूल कास्ट के सबसे सम्मानित नेता हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी, तो हमारे अंबेडकर सेवा सदन के संस्थापक हैं शंभू दास जी, ये आवेदन बनाकर SC-ST थाने में आए हैं। और थानेदार कहते हैं कि ये रिसीविंग देने की परंपरा नहीं है थाना में, जबकि हम लोगों के संज्ञान में ये बातें हैं कि कोई भी तरह का आम पब्लिक भी थाने में आवेदन किसी भी तरह का देंगे, थाना ही नहीं किसी भी उच्चाधिकारी को, तो उसका रिसीविंग मिलता है, हम लोग लेते हैं। लेकिन ये SC-ST थाना के जो प्रभारी हैं ये कह रहे हैं कि इस तरह का कोई रूल नहीं है, हमारी परंपरा है कि हम किसी भी आवेदन का रिसीविंग नहीं देते हैं। और जब तक हम लोगों को रिसीविंग नहीं मिलेगा तब तक आज हम लोग थाने में बैठेंगे। उच्चाधिकारी को भी हमने बता दिया है, हमारे संगठन के लोगों ने, SP साहब को हम लोग बोले हैं, ADM साहब जो प्रभारी DM हैं उनको भी हमने जानकारी दी है। रिसीविंग तो इनको देना पड़ेगा, या तो वो लिखित रूप में दे हमको कि इस तरह का कहीं कोई परिपाटी नहीं है, कोई पत्र नहीं है कि हम रिसीविंग दें। इसी मामले को लेकर हम लोग थाने में आए। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से बयान दिया गया कि 11 लाख रुपए दिया जाएगा जिह्वा काटने वाले का, तो क्या लगता है कि इस तरह के बयान के जरिए जो दलित महादलित परिवार के लोग हैं उनको एक तरह से डराने की कोशिश की गई है? देखिए, ये अनवरत चलता आ रहा है और इस तरह की घटना घटती थी पौराणिक काल में। ये मनु स्मृति में लिखा हुआ है कि यदि इस समाज के लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग, शूद्र लोग ज्ञान अर्जन करे तो उसका जिह्वा काट लेना चाहिए, कान में शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए। इस तरह आज भी छप रही है किताबें मनु स्मृति, आप स्टॉल पर जाके देख लीजिए, मनु स्मृति पढ़ लीजिए, उसमें कितने अपशब्द और क्या क्या लिखे गए। और उस चीज़ का ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बीजेपी के शासन में। RSS के लोग जब से सत्ता में बैठे हैं तमाम लोगों को अपमानित करने का खेल चल रहा है। ये कोई नई बात थोड़े है, इस देश में पूर्व में इस तरह की घटना जिह्वा काटे जाते, चाहते हैं कि इस पर प्राथमिकी दर्ज हो और प्राथमिकी दर्ज हो और कार्रवाई हो। ये संविधान का अपमान है भारत के लोकतंत्र के लिए, ये बहुत ही खतरे की बात है। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह के सभ्य समाज में, सभ्य देश में कोई बयान करता है तो ये माफ़ी करने योग्य नहीं है। हम तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने कहा है कि भाई वो इस पर संज्ञान लें और इस तरह की कार्रवाई करने वाले, ऐलान करने वाले को तुरंत जेल में बंद किया जाए। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरह से बयान दिया गया है कि जिह्वा काट लेना, ये क्या किस तरह का बयान लगता है आपको? ये बयान निश्चित रूप से लोकतंत्र विरोधी है
और ये दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक, इनके खिलाफ जो मानसिकता है, ब्राह्मणवादी मानसिकता, उसी को उजागर करता है। और पहले दौर की बात को छोड़ दिया जाए, हाल फिलहाल में भी ब्राह्मणवादी मानसिकता के तहत कई दलित बस्ती को उजाड़ दिया गया, आग लगा दी गई, बच्ची के साथ रेप कर दिया गया, और इसके बावजूद वो ये लोग बसते चले आ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि वो आज खुलेआम धमकी दे रहे हैं और किलर को सुपारी दे रहे हैं। और इससे निश्चित रूप से समाज में ये क्या कहा जाए, वो अशांति फैलेगी। इसलिए ऐसे आदमी को अविलंब गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहिए। शिकायत करने के लिए आए हैं, प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए, तो आप लोगों का तो केस भी दर्ज नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, यही तो हम लोगों की ये तौहीनी है कि हमारे लोग भी हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। SC ST, जैसा कि हमारे आलोक बाबू ने बताया कि SC ST के बहुत बड़े नेता हैं जीतन राम मांझी जी, और यहाँ SC ST थाने में उनके दरखास्त पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। एक मुद्दा और है, जब ST की बात हो रही है तो एक मुद्दा और है, यही पूर्णिया का मामला है, के नगर परोड़ा का। उसमें एक सरपंच के द्वारा एक बच्ची की पिटाई की जाती है, वीडियो वायरल हुआ है और वो खबर भी काफ़ी चर्चा में है। उसमें भी अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुए, उसमें भी ST के लोग शिकायत करने आए थे। तो क्या लगता है कि इस तरह के ST का जो थाना बना दिया गया है, लेकिन फिर भी उसकी शिकायत सुनी जा रही है? नहीं, अगर इस तरह की शिकायत सुनी जाती तो जो अत्याचार पूर्णिया में SC ST पर बढ़ा है उस पर लगाम लगती। इस तरह की घटना आम हो चुकी है। पुनः सामंतों और दबंगों का राज आ चुका है। ये जो राज चल रहा है राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर समाज को बांटने का, तो जो सामंती ताकतें थी वो पुनः सर उठा चुकी है और तमाम पिछड़े दलित लोगों को अपमानित करने के लिए उस पर अत्याचार हो रहा है। तो ये सरकार की नाकामी है और उस मामले में भी हम लोग संज्ञान लेंगे। हम लोग जाएंगे, हम लोग का डेलीगेशन जाएगा इस मुद्दे पर। जो एक महिला के साथ एक सरपंच, दबंग सरपंच जिस तरह का कुकृत किया है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, हम लोग देख रहे हैं, तो ये बहुत ही अपमानजनक। लेकिन वो लोग भी शिकायत करने से थाना में आए थे, प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। नहीं, यही तो रोना है ना, यही तो रोना है। आखिर ये थाना किसके लिए खुला हुआ है? SC ST वर्ग के अत्याचार को रोकने के लिए स्पेशली ये थाना खोला गया। इसके लिए अलग से स्पेशल कोर्ट है, मॉनिटरिंग कमेटी है इसके लिए। हमारे जैसे लोग, किस काम का है वो जी, किस काम का? जब कह रहे कि ST थाना किसी काम का नहीं है, करता ही कोई काम का नहीं है। ये सिर्फ फारस है, दिखावा है दलितों को भरमाने का, पिछड़ों को भरमाने का। इसलिए जब SC ST थाने में FIR दर्ज नहीं होगा तो क्यों लोग माने इस सरकार में विश्वास करेंगे? अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, FIR हम ही अपने नाम से दर्ज करवा रहे हैं। अंबेडकर सेवा सदन के संस्थापक हम हैं, शंभू प्रसाद दास मेरा नाम है। समाज में इस तरह की जो कुरीति फैली हुई है और आए दिन जो घटना हो रही है, उससे हम सामाजिक व्यक्ति बहुत ज़्यादा आहत होते हैं। हमारे तमाम साथियों को बुलाकर हम लोग यही प्रयास रहता है हम लोग का कि किसी तरह का निवारण हो जाए। तो हमारी अधिकार क्षेत्र में जो हो वो तो हम करते हैं, लेकिन जो हमारे अधिकार से बाहर है तो थाना है, कानून है। हम लोग थाना में आते हैं कि भाई कम से कम FIR उसका लीजिए और उसके ऊपर जो कार्रवाई हो वो कार्रवाई कीजिए आप। लेकिन यहाँ आने से भी हम लोग निराश हो जाते हैं। थाना ST SC का, SC ST का थाना में अधिकारी ST SC का। हाँ। आप लोग आ रहे हैं शिकायत करने के लिए, आप ही की बात नहीं सुनी जा रही है? नहीं सुनी जा रही है। तो ये कैसे? तो देखिए कि कहाँ से इस तरह की बात आ रही है। इसीलिए तो क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे, किसके सहारे? हम लोग तो सामाजिक व्यक्ति है, हम लोग किसी तरह का हथियार तो नहीं उठा रहे हैं और न उठाने की बात करते हैं। हम कार्रवाई जो कानून संगत हो कार्रवाई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसको फांसी लगा दीजिए। उनको तो सुनते पार्टी से निकाल दिया गया है। तो पार्टी से निकाल देना वो तो एक नाटकबाजी है बीजेपी वालों का, वो नाटकबाजी है। पार्टी से निकाल दिए, अब तक उनके जो आला कमान है एक बार कहाँ लिखित रूप में भी कहाँ वो माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई हमारे ये लोग अज्ञान लोग ऐसा बोल दिए हैं, इसके लिए हमको क्षमा चाहिए। ऐसी भी बात कुछ नहीं हो रही है। आए दिन लोग FIR पर FIR दर्ज किए जा रहे हैं, करने की बात करते हैं। अब कहते हैं कि FIR लिया नहीं जा रहा है। हम लोग आज 1 घंटे से हैं यहाँ पर बैठे हुए, नहीं ले रहे हैं। धरना करने रहे आपके? धरना का प्रोग्राम हम लोग का बन रहा है, अब हम लोग धरना करेंगे यहाँ।
क्या नाम है आपका? शंभू प्रसाद दास। अच्छा, क्या कहेंगे इस तरह की घटना हो रही है और के नगर में भी जिस तरह से घटना घटी है और आप लोग यहाँ थाना में तभी से इंतजार कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कहना है इस पर? हम लोग चाहते हैं कि संविधान सम्मत कार्य हो। यह लोकतंत्र है, यह किसी व्यक्ति के अनुकूल यह देश नहीं चलेगा। कोई थाना प्रभारी है, कोई भी पदाधिकारी है, वो अपने अनुकूल काम कर रहे हैं। संविधान को की उपेक्षा हो रही है। मैं तो यही कहूँगा, संविधान को हम माना नहीं जा रहा है। भले ही लोग शपथ लेते हैं संविधान का और कुर्सी पाने पर अपने मनो अनुकूल काम करते हैं। यह संविधान की यह दशा है। मैं यही कहूँगा, संविधान का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं मानवोचित कार्य हो, मानवीय गुणों का बढ़ावा हो और मानवता का प्रचार प्रसार हो। हम इस विचार के पक्षधर हैं। तो ये देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी की गई है, उनकी जीवा काटने वालों को 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई थी। तो उस बात को लेकर के जो दलित लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है और शिकायत करने के लिए पूर्णिया के ST/SC थाना में ये लोग आए हुए हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि ST/SC थाना प्रभारी इन लोगों का आवेदन तो ले लिया है, लेकिन इन लोगों को रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं शक पैदा करता है कि इन लोगों की प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी। इसीलिए ये लोग आप धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं कि धरना प्रदर्शन करेंगे और वरीय अधिकारी से इन लोगों की बातचीत भी हो रही है। साथ ही साथ एक मसला पे और इन लोगों ने जवाब दिया कि नगर के पड़ोरा में जो गणेशपुर पंचायत है, वहाँ के सरपंच ने जो पिटाई की है एक महिला की, और वो महिला किसी दलित परिवार की बहू है, तो उस पर भी लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। तो तमाम विषयों पर इन लोगों ने चिंता जाहिर की है और धरना प्रदर्शन करने का निर्णय बनाया है। कुशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।